अस्सलामुअलैकुम। स्किल गेट्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 3 का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को डिफरेंट तरीक़ों से लिखना, यानी किसी भी नंबर को लिखने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यानी डिफरेंट तरीक़ों से हम नंबर्स को लिखेंगे तो उसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। और चार तरीके हैं उसके, वैसे तो चार से ज़्यादा भी हैं, लेकिन हम जो है वो अभी चार की बात करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में नंबर 1 क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, नंबर 2 है बेस 5 नंबर सिस्टम। नंबर 3 है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और नंबर 4 है डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है अभी इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये ऑक्टल, बाइनरी, बेस 5 और डेसिमल नंबर क्या है? बहुत ही सिंपल है, देखें। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब ये है कि बाइनरी मतलब दो। ठीक है, बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो, ज़ीरो और वन। ठीक है, यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर के अंदर ज़ीरो और वन के अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा। और इसकी बेस क्या होगी? इसकी बेस होगी टू। बेस टू क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो और वन डिजिट ही इस्तेमाल होना। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर 2 है बेस 5 नंबर सिस्टम। ठीक है, और बेस 5 नंबर सिस्टम को हम क्या किस तरह शो करते हैं? ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, बेस 5 नंबर सिस्टम के अंदर हम 1 0 1 2 3 4 नंबर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, 4 3 2। इसकी बेस क्या होती है? बेस 5। ठीक है, क्यों बेस 5 हो रही है? क्योंकि इसके अंदर हम 5 डिजिट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 से ज़्यादा कोई और नंबर नहीं आएगा। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक के नंबर ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्टल का मतलब है 8। ठीक है, तो शुरू के 8 डिजिट हम यूज़ करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है? 7 2 3। ठीक है, इसकी बेस क्या हो गई? 8। ठीक है, और 8 बेस क्यों हुई? क्योंकि इसके अंदर 0 से लेकर 7 तक के शुरू के डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब आखिरी होता है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम शुरू के सारे डिजिट्स को हम ले लेंगे 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका ये है कि कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे 7 8 6। ठीक है, अब इसके नीचे कोई भी बेस नहीं आती, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके नीचे कोई भी बेस ना हो, इसको हम समझ लेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन नंबर्स को।
ठीक है। और इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली ये सीखेंगे कि ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसी तरह बेस 5 नंबर सिस्टम को हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, और ऑक्टल नंबर सिस्टम को भी किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आज हम ये जानेंगे, ठीक है। ये जानेंगे, और इससे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 15 की, ठीक है। 15, आपके पास 15 चीज़ें हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 15 चीज़ें, ठीक है। हम इनको लिखेंगे 1 5 15, ठीक है। इसके नीचे कोई बेस नहीं होगी तो समझ जाइए डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अगर मुझे इस डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है, पहले हम क्या समझ रहे हैं, हम पहले डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम, क्योंकि बाइनरी मतलब टू, तो बाइनरी मतलब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे टू से, ठीक है। टू से डिवाइड किस तरह करेंगे, 15 को अगर हम टू से डिवाइड करें तो 2 7 का 40, 1 रिमाइंडर बचे, ठीक है। यानी 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 का 14, 1 रिमाइंडर, 2 3 का 6, 1 रिमाइंडर, 2 1 का 2, 1 रिमाइंडर, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या है, हम यहाँ से चलेंगे नीचे से और ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। तो यानी इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, 1 1, ये 1, फिर ये 1, फिर ये, ठीक है। इसकी बेस क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो इसकी बेस हो जाएगी 2, ठीक है। यानी हमने 15 डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। और हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे कि कन्वर्ट दी फॉलोइंग टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ये मुख्तलिफ नंबर सिस्टम दिए हुए हैं, ऑक्टल, बाइनरी बेस 5 भी दिया हुआ है, बाइनरी भी दिया हुआ है। इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, हमें कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो अब डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, ये आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम आ गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको दोबारा से डेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ ले जाऊँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल। उसके लिए मैं यहाँ इसके ब्रैकेट के अंदर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 3 2 1 0, ठीक है। हम चूँकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इन तमाम नंबर्स के नीचे क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। और ये सब क्या बन गई, इसकी पावर्स बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे पहला नंबर 1 है, दूसरा भी 1 है, तीसरा भी 1 है, चौथा भी 1 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 1, तीसरा नंबर 1, चौथा नंबर भी 1। तो हम इन नंबर्स जो ब्रैकेट के नंबर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करा देंगे इन सबसे, ठीक है। इनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, बहुत सिंपल। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो यहाँ पे 8 आ गया, प्लस 1 इंटू 2 टू ज़ा 4, प्लस 1 इस टू, 2 की पावर 1 है तो 2 आ जाएगा, प्लस 1, और 2 की पावर 0 है, इसका मतलब है 1, ठीक है। तो 8 ज़ा 8,
4 वन ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2, 1 वन ज़ा 1। ठीक है, 8 + 4 12, 12 + 2 14 + 1 15। ठीक है, देखा आपने, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, इसी तरीके से हम आज इस एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो बहुत तवज्जो के साथ मेरे साथ रहिएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 1। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है 101 की पावर की बेस 2, यानी ये कौन सा नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे ना करेंगे, इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 101, 1 2 3, 3 डिजिट हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 1 0। ठीक है, चूँकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसके आगे इसके नीचे में क्या लगा दूंगा, 2। ठीक है, और पहला नंबर 1 है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दूसरा नंबर 0 है, तीसरा नंबर 1 है। ठीक है, और बीच में क्या साइन आ जाएगी, प्लस की। तो 1 इंटू 2 टू ज़ा 4 प्लस 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाती है, 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 1 4 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, तो ये आंसर आ गया 5। ठीक है, यानी हमने इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है सब सेम ही है तकरीबन। आपको मैं एक ऑक्टल का करवा देता हूँ और एक बेस 5 का करवा देता हूँ। ठीक है, तो हम ये वाला हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, और फिर आखिर में हम ऑक्टल का ये नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास। टू ज़ीरो, इसकी पावर क्या है हमारे पास, 5। ठीक है, बहुत ही आसान। कितने डिजिट हैं ब्रैकेट के अंदर, 4। ठीक है, तो 3 2 0। ठीक है, सॉरी, 3 2 1 और 0। ठीक है, क्योंकि बेस 5 नंबर सिस्टम है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 5। और ये सब बन जाएंगी पावर्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, पहला नंबर 2 है, दूसरा 0 है, तीसरा 4 है, चौथा क्या है, 4। उसके बीच में प्लस की साइन लग जाएगी। ठीक है, अब देखें बहुत तवज्जो से, 5 की पावर क्या है, 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 5 25, 5 5 25। ठीक है, हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं।
5 5 5 5 5 25, ठीक है। 25 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 125, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 125 प्लस 0 से मल्टीप्लाई कोई चीज़ होती है 0, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 125 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो 125 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5, 2 1 ज़ा 2, तो 125 इंटू 2 250 प्लस 4 250 प्लस 4 5 ज़ा 20 प्लस 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो 250 प्लस 20 270, तो आंसर आ गया 274, ठीक है। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। आखिरी हमारे पास हम पार्ट कर लेते हैं, बाकी सारे आपके असाइनमेंट हैं, ठीक है। हमने कौन सा पार्ट कर लिया, हमने एक तो ये पार्ट कर लिया, ठीक है, ये पार्ट कर लिया, और आखिरी मैं आपको करवा देता हूँ ये वाला, ठीक है, 2360 की पावर 8, बेस 8, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। टू थ्री सिक्स जीरो की बेस 8, ठीक है। ये इसका पार्ट है, पार्ट 5, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर कितने नंबर हैं, 4 डिजिट है, ठीक है। तो हम 3 2 1 0, इसकी बेस 8 है तो ये ऑक्टल है, तो 8 8 8, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्या है 2, पहला 2 हो गया, ठीक है। दूसरा 3, तीसरा 6, चौथा 0, ठीक है। इन सबके आगे हम साइन लगा देंगे प्लस। अब 8 को 3 टाइम्स करना है हमें, ठीक है। 8 को 3 टाइम्स करने का मतलब क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो 8 8 ज़ा 64, ठीक है। और 64 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 ज़ा 32, 49 51, तो ये हो गया 51, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 1 2 प्लस एट की पावर 2, तो 8 8 ज़ा 64, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देंगे 64, ठीक है, प्लस 6 इंटू 8 की पावर 1 है तो नीचे 8 ही आएगा, प्लस 0, ठीक है। अब 512 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, यानी 512 को मल्टीप्लाई कैसे करना है 2 से, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा
10, ये हो गया 1024। ठीक है, 1024 प्लस 64 × 3, 64 × 3, 4 3 is 12, 6 3 is 18 प्लस 119, 192। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 192 प्लस 6 8 is 48। ठीक है, 6 8 48। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर लेंगे। ठीक है, इनको प्लस करेंगे, 1024 192 48। ठीक है, तो 4 + 2 6, 6 + 8 14। ठीक है, 3 9 + 1 10, 10 2 12, 12 + 4 16, 1 + 1 2 और 1। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, 1264। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, यानी हमने क्या किया, हमने इस ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस का प्रोसीजर भी सेम है, और जितने भी पार्ट हम रिमेनिंग है ये आपके लिए असाइनमेंट है। कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो हम आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।